अब मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर आदर्श मिश्रा आपसे है, क्या इस ऑटो ड्राइवर के बयान के बाद क्या ऑटो से भी कुछ जान मिल सकती है? खून से लथपथ थे, क्या वहां से भी कोई जानकारी पुलिस को हेल्प मिल सकती है क्या? देखिए, उस चीज तो सिर्फ यही प्रूफ हो सकता है कि हाँ यही ऑटो वाला था, इसी ऑटो से गए हैं। और ये जो ब्लड है, जो ब्लड लगा था, अगर वो कपड़े से पोंछ दिया है तो उससे ये प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ सैफ अली खान इसी ऑटो से गए हैं। बट उसका इन्वेस्टिगेशन से इतना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं निकल। एडवोकेट आदर्श जी, आप विकास जी, आपको लगता है कि हाँ नहीं ये ऑटो ड्राइवर एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन की? देखिए, अगर सामने पहले बात आएगी कि उस वक्त जब अटैक हुआ तो क्या कोई आई विटनेस था या नहीं था, सैफ अली खान ने उस का फेस देखा नहीं देखा, तो ये सारे कोलैबोरेटिव एविडेंस है, चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है कि अगर विक्टिम को ऑटो में बिठाया, वहां पे उसके ब्लड स्टेन्स आए, और ये पूरी एक चेन कंप्लीट करनी होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। ये बड़ी बात है आप कह रहे हैं। देखते हैं इस ऑटो ड्राइवर को पुलिस किस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है। लेकिन जल्दी से अब आपको दिखाते हैं सैफ पर हमले की टाइमलाइन क्या है। ये बहुत अहम है क्योंकि वो जब तमाम बयान होंगे उनसे मैच किया जाएगा तो शायद पुलिस को बहुत कुछ मिलेगा उसमें। 16 जनवरी 2025, वक्त रात 1:38, वह जगह सैफ का फ्लैट, सदगुरु शरण अपार्टमेंट, मुंबई का हाई प्रोफाइल इलाका बांद्रा, और वहां पर यह हमला किया जाता है सैफ के घर में। सीढ़ी से सैफ के फ्लैट तक हमलावर पहुंचता है और उसके बाद वो सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में दाखिल होता है। पहले वहां पर जो मेड है वहां उससे हमलावर की कहासुनी होती है और फिर जब शोर सुनकर सैफ कमरे में आते हैं और फिर अपने कमरे से बाहर आते हैं और वो उस कमरे में जाते हैं। सैफ और हमलावर के बीच हाथापाई होती है। सैफ पर चाकू से 6 वार कर दिए उस हमलावर ने, जिसकी वो फुटेज आई है, वो संदिग्ध हमलावर कहा जा रहा है। और कब हुआ ये सब? रात 2:33 पर वो हमलावर उन्हीं सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है जहां उसकी फोटो, उसका विजुअल सामने आया है। मात्र 55 मिनट की मिस्ट्री है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं। 35 टीमें बना दी गई हैं मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की, लेकिन उसके बावजूद इस 55 मिनट की मिस्ट्री का एक भी सिरा मुंबई पुलिस सुलझा नहीं पाई है। इतने बड़े स्टार के घर में घुसकर हमला कर दिया जाता है, उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन सुरभि मुंबई पुलिस जो कि इतनी बढ़िया पुलिस कही जाती है, उसके हाथ अभी तक खाली हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ गौरव, इस वक्त पुलिस ऑफिसर भी हैं, डिटेक्टिव भी हैं। जो टाइमलाइन आपने दिखाई है उसमें ये 55 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, इन 55 मिनट में आखिर अंदर हुआ क्या? पहला सवाल आपसे, उस लिहाज से जहां पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए टाइमलाइन के आधार पर यह समझना जरूरी है कि अंदर इन 55 मिनट में हुआ क्या। 1:38 पे एंट्री, 2:33 पे एग्जिट, इसके बीच का टाइम। देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन वैसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें ही सारी घटनाएं घटी होती हैं। अब आपको समझना होगा कि 1:38 पे एंट्री है। आज तक हमारे पास कल सुबह से शाम तक यही चीज़ें चल रही थी। आज हमें पता चला कि हमारे पास एग्जिट तो था, एंट्री भी हमें मिल गई है। ठीक, इसके बीच में 53 से 55 अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं हमारे पास टाइम था। उस टाइम के अंदर हुआ क्या होगा? नेचुरली वो नंगे पैर जा रहा है, बाहर से वो लॉक खोल रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने आप इरेज हो रहा है कि क्या उसने किसी इनसाइड आदमी की मदद ली है अंदर जाने के लिए, या फिर उसने उस बायोमेट्रिक लॉक को ओपन किया है, खोला है, या चाबियां लगाई हैं? ये तो फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकते थे उस ताले को चेक करके कि क्या इसके अंदर जबरदस्ती इसको खोलने की कोशिश की गई है या नहीं की गई है। उसमें फिंगरप्रिंट भी होते हैं ना, कहते हैं क्रिमिनल के, लेकिन पुलिस ने पता नहीं इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर मैम आपसे सवाल करूंगी, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए? दूसरा पॉइंट बात आती है जब वो अंदर चले जाता है उस लॉक को खोल के, या किसी ने उसको अंदर ले लिया, या तो किसी ने इनसाइड ने उसकी मदद करी, या उसने अपनी कहते हैं एक्सपर्टाइज उस लॉक को खोला, एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद जब वो अंदर जाता है तो शूज शायद बाहर पहले ही पहन लेता है क्योंकि उसको पता है कि फुटप्रिंट्स आ सकते हैं। जब वो रैकी कर रहा होता है घर के अंदर रैकी करते करते ही आवाज होती है। आवाज होने से हो सकता है कि जब आवाज हो रही है उस घर के अंदर, वो 11th फ्लोर है, 11th फ्लोर पे होने की वजह से। सर, मैं एक सेकंड इसको इरेज करती हूँ और ये लीजिए सिलेक्टेड। अब आप पूरा घर का अंदर का सिनेरियो देखिए, ये एक हाउस है। आप इस एरिया में हेजेस थे, ये ब्लाइंड स्पॉट बनाया, इस ब्लाइंड स्पॉट से उसने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद उसने वहां पे ना स्टेयर्स यूज करी और ना उसने, एक तो होती है मेन स्टेयर्स, एक होती है लिफ्ट, बायोमेट्रिक है लिफ्ट, आपको थंब लगाना पड़ेगा, नहीं जा सकता था। तो उसने फायर एग्जिट स्टेयर्स, जो इमरजेंसी स्टेयर्स है, उसको यूज किया और उसी में उसकी फोटो दिख रही है। 11 से 12th फ्लोर। अब सोचने वाली बात है कि उसने इतने फ्लोर क्यों छोड़ दिए, वो सीधा 11th फ्लोर पे क्यों गया?
ये अपने आप एक क्वेश्चन है कि उसने यहाँ चोरी क्यों नहीं करने की सोची। वो तो किसी के भी ताले खोल सकता था ना, अगर उसको यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा था तो उस थीफ की तो कोई भी मदद नहीं कर रहा था, तो उन तालों को क्यों नहीं खोला, उसने इसी को क्यों खोला। इसमें तो लोग रहते हैं, उसको कैसे पता है कि आज करीना नहीं है घर के अंदर। ये जो सारे क्वेश्चन है, करीना नहीं है, 11th फ्लोर पे ही चोरी करनी है, सारे फ्लोरों को छोड़ देना है, एग्जिट कहते हैं इमरजेंसी यूज करना है, चप्पल जूते उतार के अंदर घुसना है, उसकी जो इस थ्योरी को आप अग्री करती हैं या नहीं? ये एक और इंपॉर्टेंट उसकी सवाल है। फिजिकल बॉडी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस एक परफेक्ट चोर की। अंदर सर, अंदर क्या हुआ होगा? क्योंकि 11th और 12th फ्लोर। अब बात आती है, अब बात आती है कि इस 11th फ्लोर के अंदर जब वो एंट्री करता है, क्योंकि उससे ऊपर वाले फ्लोर में सैफ अली खान रहते हैं, यहाँ पे मेड है, बच्चे हैं। जब वो अंदर रैकी कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली इस कमरे में मुझे जाना चाहिए कि इस कमरे में जाना चाहिए, कहां पे सामान होगा। आप कह रहे हैं एक्सीडेंटली वो उस कमरे में आ गया जहां पर सैफ के बेटे थे। नेचुरली एंट्री तो यहीं से होगी, 11th फ्लोर से एंट्री होगी, हो सकता है डुप्लेक्स हो और उसके बाद यहाँ डुप्लेक्स है ना, तो नेचुरली एंट्री तो यहीं से ही होगी। तो पहले रैकी तो यहीं करेगा इंसान। जब वो रैकी कर रहा है, आवाज हो रही है, आवाज होते ही मेड के आवाज होते ही मेड उससे पूछती हुआ नहीं, मैं कौन हूं भाई तुम लोग। तो उसके बाद जो वो आवाज हो रही है, हल्ला हो रहा है, बच्चे की तरफ जा रहा है, डिमांड कर रहा है, इस सब शोर को सुन के जब नीचे वो आते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? सैफ नेचुरली नींद में है। लोग कह रहे थे कि सैफ इतने हट्टे कट्टे हैं, वो इतना पतला सा चोर है, मच्छर जैसा, वो कैसे मार देगा? बच्चे को बचा रहे होंगे। नहीं, वो बच्चे को नहीं बचा रहे हैं, वो एक्चुअली नींद में है। नींद में आया वो आदमी सर्कमस्टेंस में किसी को अपने घर में अजनबी को पाता है तो एकदम सकपका जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी बॉडी में पीछे से निशान। हम आपको समझना होगा। थ्योरी को लेकर आप क्या कहेंगे? प्लीज आइए, ज्वाइन करिए। पीछे से चोटें लगी हैं। पीछे से चोट क्यों लगी है? क्योंकि उसने इसको ऐसे पकड़ा है। आप कह रहे हैं कि हमलावर को सैफ ने पीछे से पकड़ा है, इसीलिए। निमृत मैम प्लीज आइए। देखिए, ये संभावना, मतलब अभी तो ये संभावनाओं के क्षेत्र में है सब कुछ। हाँ जी। संभावना है कि कोई जो डोमेस्टिक स्टाफ है, मेड है, उससे उसकी कोई मित्रता रही हो, उसने उसको एंट्री दी हो। जो बात सर ने कही कि वो किसी और फ्लोर पर क्यों नहीं रुका, क्योंकि सीधा उसको 11th कोई 12वीं में कोई जान पहचान वाला है, या 12वीं में उसको पता है कि मुझे अच्छा माल मिलेगा, या 12वीं में उसको पता है कि इस समय घर वाले घर नहीं। मैम कैमरे की तरफ देख के। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि 12वीं मंजिल पे उसको ये लगा कि मुझे ज्यादा यहाँ संभावना है चुपचाप, अगर वो चोर है तो चोरी करके चले जाने की। मैम पॉइंट 1 की उसने रेकी कर रखी थी, उसे पता था कि ये सैफ अली खान का घर है, इसीलिए सीधा वो 11th और 12th फ्लोर पर गया। और मेरे को तो ये इस बात की पूरी संभावना लगती है कि उसका कोई इनसाइडर कनेक्शन था, अंदर में कोई ना कोई उसको जानने वाला था। सबके कॉल डिटेल रिकॉर्ड देखिए ना उस समय के, शायद कुछ ना कुछ निकला है, जरूर निकलेगा। उस पीरियड के आसपास के घर में जितने भी लोग हैं, सबका CDR देखा जाए, उस समय कहाँ कहाँ से कॉल आए, किसके थे, क्या थे, उससे बहुत कुछ कहानी उजागर हो जाएगी। क्योंकि अगर वो बाहर अगर एक समय निश्चित करके भी गया है, तो बाहर जाने पे अगर उसे अंदर से एंट्री मांगी है, शायद ज़रूर मोबाइल पे फ़ोन किया रहा होगा, तो किसी ने खोला होगा। सभी ये दरवाजे खुले थे और वो सीधे 11th फ्लोर पे एंट्री करते हैं। ऐसे कैसे, जब आप इतने दबदब के जा रहे हैं और कोई फोर्स एंट्री नहीं है, या तो आपको वो कॉम्बिनेशन पता है लॉक का, किस तरह का ताला मुझे नहीं मालूम। इसमें ये भी डिटेल्स गौरव जिस तरीके से सामने आई है कि अंदर एक्सेस बायोमेट्रिक के लिए भी देखा जाए तो सैफ अली खान की अप्रूवल होने बहुत ज्यादा जरूरी थे, और जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ ऑपरेट करता है उसमें स्टाफ की मौजूदगी और उनकी सिक्योरिटी की मौजूदगी को देखते हुए गौरव एक सबसे बड़ा सवाल, इनसाइडर के साथ फ्रेंडली एंट्री, इनसाइडर के जरिए ही फ्रेंडली एंट्री संभव हो पाना। गौरव।